नमस्कार, मैं मानव भगनी प्राची प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज एक नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ी हूँ। आज की जो मेरी जानकारी देने का प्रयास है एक ऐसे विषय पर है जो शायद आपको अच्छा लगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि उन किन स्थानों पर हमें फ़ोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए, किन स्थानों पर जाकर हमें फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए। सबसे पहले तो ये एक चीज़ और भी बतानी ज़रूरी है कि शुरुआती समय था तो फ़ोटोग्राफ़र्स के ज़रिए लोग फ़ोटो खिंचवाते थे। उसके बाद थोड़ा और आगे सुविधाएं बढ़ी तो कैमरा लोगों के पास बहुत आसानी से उपलब्ध होने लगे। तो उस समय भी ऐसा होता था कि कैमरे में रोल, चाहे वो घर में कैमरा होता था तो कैमरे में रोल तभी डाली जाती थी जब कोई विशेष आयोजन होता था, कोई फंक्शन होता था, कोई कुछ भी मतलब ऐसा ख़ास काम, कोई पूजा जिसमें हमें उस समय को सेव करके रखना है, तब हम कैमरे का यूज़ करते थे। लेकिन जब से ये मोबाइल में कैमरा चले हैं तब से सेल्फ़ी लेना एक ऐसा हो गया है कि एक तरह का फ़ोबिया बन गया है, जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ़ी फ़ोबिया। मुझे भी काफ़ी हद तक है ये चीज़ कि भाई कोई भी चीज़ है, कहीं भी जा रहे हैं, तुरंत क्लिक किया और अपना फ़ोटो सेव कर लिया। लेकिन अभी कुछ समय पूर्व जब मैंने कुछ स्टडी की और मुझे पता चला कि कहाँ पर किन स्थानों पर फ़ोटो खींचना जो है हानिकारक भी हो सकता है, तो उन्हीं चीज़ों को मैं आपके संग शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आप लोग भी अगर वो गलती कर रहे हैं तो कृपया उसे रोक दें। सबसे पहले तो यह है कि जब भी कभी आप निर्जन स्थान से निकल रहे हैं, निर्जन स्थान यानी कि घना जंगल है, चाहे वो आप पैदल निकल रहे हो, चाहे वो गाड़ी में हो, चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो, कभी भी ऐसे वीराना जिसे कहते हैं वीराना, वहाँ से आप निकल रहे हैं, उन स्थानों पर एकांत में, जब आप बिल्कुल एकांत मीन्स ऐसा होता है कि जब कई बार हम लोग बहुत से टूरिस्ट प्लेस ऐसे होते हैं कि जो दर्शनीय स्थल के रूप में आज हम वहाँ जाके उन्हें देखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पर लोगों की भीड़ है वहाँ तो आप उन्हें फ़ोटो खींचिए, वो भी दिन में। लेकिन अगर एकांत है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है और वो बहुत पुरानी इमारतें हैं तो वहाँ भी फ़ोटो ना खींचें, वीराने में फ़ोटो ना खींचें। इसके साथ ही ऐसी जगह में जो कि प्राचीन इमारतें भी हैं और जहाँ पर वीराना भी है, रात और दिन जब हो तो उस समय भी आप फ़ोटो खींचने से बचें। कोशिश ये कीजिए कि वहाँ की मेमोरी को आप अपने पास जो है अपने विचारों के ज़रिए, अपने मस्तिष्क के माध्यम से सेव करके रखिए। और वैसे भी आजकल इंटरनेट पे हर जगह की फ़ोटो उपलब्ध है, कोई भी आप टूरिस्ट प्लेस देख सकते हैं। तो ऐसी जगहों को जब वहाँ पर खड़े होकर कि आप खुद वहाँ उन इमारतों के पास खड़े हैं या घने जंगलों में खड़े हैं, ऐसी फ़ोटो भूल कर भी ना खींचे, क्योंकि ऐसे स्थानों पे क्या होता है कि जहाँ कोई नहीं जाता है वह नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत बाधा बहुत अधिक मात्रा में होती है। वो फ़ोटो खींचने के साथ किस समय आपके साथ वो मतलब जुड़ जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने ऐसी रिसर्च हुई हैं, कितने ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जहाँ पे लोग फ़ोटो खींच रहे थे एकांत में और उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जो शायद मतलब पॉजिटिविटी नहीं देती हैं और जिन्हें हम ऊपरी नेगेटिविटी का दर्जा दे देते हैं। इसके साथ ही बहुत से लोगों को ये मन में होता है कि जब सूरज छिप रहा होता है, और ये भी वो जगह होते हैं कि जहाँ पर बहुत लोग सनसेट देखने के लिए जाते हैं, तो सनसेट देखने के लिए जाना, जैसे कि कन्याकुमारी में जो है सनराइज़ सनसेट बहुत सुंदर होता है। विशेषकर समुद्र के जितने भी किनारे हैं, बीचेस जितने भी, वहाँ पर सनसेट बहुत खूबसूरत लगता है, सनराइज़ बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो बिल्कुल जल में समा रहा है या जल से बाहर निकल रहा है। तो कोशिश ये करें कि जहाँ सनसेट हो रहा हो तो वहाँ पर बिल्कुल भी फ़ोटो आप ना लें, क्योंकि जीवन में हमें सनराइज़ चाहिए, हमें सूर्य उगता हुआ चाहिए। उगता हुआ सूर्य जो होता है वो आयु को बढ़ाता है, वैवाहिक जीवन को बढ़ाता है, जीवन की हर चीज़ को बढ़ाता है, समृद्धि खुशहाली को बढ़ाता है। और जो कि इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की पूजा कभी 12 बजे के बाद नहीं करनी चाहिए। 12 बजे से पहले आप करते हैं तो आपको हर तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, पति पत्नी के रिश्ते में प्रगाढ़ता आती है, दीर्घायु वैवाहिक जीवन होता है। और 12 बजे के बाद अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से उन सब चीज़ों में कमी आने लगती है। और जो है रात्रि में तो सूर्य पूजा निषेध ही है, दिखता है तो भी नहीं, और नहीं दिखता, दिखने का तो मतलब सवाल ही नहीं होता। लेकिन यह है कि कितने देवी देवता ऐसे होते हैं जिन्हें हम जो है जो मतलब अदृश्य रूप से हैं, तो सूर्य को भी अदृश्य रूप से भी सूर्य की पूजा रात्रि में नहीं की जाती। और तो इसी कारण कभी भी जहाँ सनसेट हो तो वहाँ पर आप कपल्स के रूप में बच्चों के साथ कभी भी या परिवार के संग कभी भी जो है फ़ोटो क्लिक ना करें, सनराइज़ के संग फ़ोटो करें। इसके साथ ही जिन लोगों के
जन्म पत्री में जो लोग जानते हैं और उनके जन्म पत्री में चंद्रमा क्षीण है, ऐसे लोग समुद्र की लहरों के संग या जलीय स्थल पर तालाब है, नदी है, समुद्र की लहरें हैं या कोई पोखर है, कुआं है, ऐसी जगह में बिल्कुल भी जो है तस्वीरें ना लें। ऐसे करने से जो होता है उनका चंद्रमा जो है और अधिक ज़्यादा दुष्प्रभाव डालने लगता है और डिसबैलेंस हो जाता है। जिनकी जन्म पत्री में मंगल अगर क्रूर है, अगर वो जानते हैं कि उनका मंगल खराब है, मंगल चल रहा है, तो उन लोगों को लाल जो है अग्नि के पास, जैसे बहुत सा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई जगह कुछ इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं जो अग्नि का प्रतीक होती हैं, मशालें जल रही होती हैं, या कई बार होता है कि सजावट के तौर पर ही खूबसूरत लालटेनें लगाई जाती हैं रात्रि में, या लाल इमारतें होती हैं। तो ऐसी जगह पे अगर ऐसे लोग जो है तस्वीरें क्लिक करते हैं तो निश्चित रूप से उनका मंगल और भी अधिक गड़बड़ा जाता है। तो जिनके चंद्र और मंगल डिसबैलेंस्ड हो तो उन्हें भी ऐसे जगह पर फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोगों को होता है कि अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ फ़ोटो क्लिक करते हैं किसी, तो अस्पताल में फ़ोटो क्लिक करना एक हद तक चल सकता है जबकि आपके घर में कोई नवजात शिशु ने जन्म दिया या आपके किसी परिवार में किसी बच्चे का आगमन हुआ, यानी कि शुभ का काम हुआ है, तो उस समय तो आप उसकी बच्चे की फ़ोटो के माध्यम से अस्पताल में फ़ोटो लेना आपके लिए गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाकर आप फ़ोटो लेते हैं बीमार व्यक्ति की या उसके साथ अपनी लेते हैं या यूँ ही अस्पताल की फ़ोटो लेते हैं, तो ये भी नेगेटिविटी को बढ़ाता है। और चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर वही चीज़ें देता है, तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है उसको ऐसा लगता है कि इसे ये चीज़ बहुत पसंद आई है, तो निश्चित रूप से आप इसको प्रदान करो। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग जो वहाँ पर जाकर फ़ोटो क्लिक करते हैं तो कितनी बार उनकी खुद की भी हेल्थ डाउन हो जाती है। इसके साथ ही दवाई खाते वक्त बहुत से लोगों की आजकल ये हो गया है कि अपनी सेल्फ़ी का जो ज़माना आ गया है उसमें, या जो फेसबुक है उसमें वो हर चीज़ छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं। तो उसमें कई बार अगर कुछ लोग अस्वस्थ हैं तो उसमें वो फ़ोटो क्लिक करते हैं, दवा खाते हुए फ़ोटो क्लिक करते हैं और नीचे स्टेटस डाल देते हैं विद मेडिसिन या कुछ भी ऐसे करके डाल दिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी मत कीजिए। तो ये भी क्या होता है, यूनिवर्स आपको वही देती है जिसमें आपको आनंद आता है। तो कभी भी किसी की दवा खाते हुए या अपनी दवा खाते हुए भी फ़ोटो भी मत क्लिक कीजिए और उसे कहीं भी शेयर मत कीजिए। इसके साथ ही अमावस्या और पितृपक्ष में भी फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए। अगर वैसे तो अमावस्या पितृपक्ष में किसी भी जो है व्यक्ति के यहाँ कोई विशेष कार्य, शुभ कार्य लोग कराते ही नहीं है। अगर जन्मदिन है किसी का तो वो बाई चांस डेट वाइज कोई जन्मदिन है या वैसे अगर पड़ जा रहा है तो बात दूसरी है, तब आप उसे कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर आप इसे अवॉइड करें कि कभी भी अमावस्या और पितृपक्ष में फ़ोटो खींचने से बचें। इसके साथ भी अगर कहीं पर शोक का माहौल है तो उस समय भी फ़ोटो खींचनी नहीं चाहिए। पुराणों में भी इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल सख्त मनाही है कि ऐसे माहौल में फ़ोटो खींचना बहुत ही गलत है और एक तरह से अशुभ होने के संग यह जघन्य पाप भी है। तो इसी उम्मीद के संग कि अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आगे लाइक करके इसे आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बढ़ाया हुआ दिया हुआ एक लाइक और आपके द्वारा किया हुआ सब्सक्राइब मेरे मनोबल को बढ़ाता रहेगा, ताकि मैं आगे हमेशा अच्छी जानकारी के संग आपके संग जुड़ती रहूँ। तो इसी उम्मीद के संग जय श्री राम, जय हनुमान।